जाएंगे। क्या अन्य जीवों के माँ बाप नहीं है? गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब के देखते हैं, माता पिता मिल जाएं सी 184 माँ, गुरु सेवा और बंदगी फेर मिलन की नहीं, ये मौका फेर नहीं मिलता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कर गुजरान गरीबी में क्या जग में नित रहना है, मस्त फकीरा हाल अमीरा बुरी भली सब सहना है, कर गुजरान गरीबी में क्या जग में नित रहना है। गरीबी में भाई, गरीबी किसको कहते हैं? जिसके पास खाने के लिए रोटी ना हो, कपड़े ना हो, वो गरीब नहीं। संत उसको गरीबी नहीं कहते, वो लाचारी हो सकती है, वो मजबूरी हो सकती है, उसको संत गरीब नहीं कहते। गरीब वो जिसका अहंकार मिट जाए, जिसकी नफरत मिट जाए, जिनके हृदय में सहजता आ जाए, जिनके हृदय में सरलता आ जाए, जिनका जीवन सहज सबर और संतोषी हो जाता है, जिनके हृदय का कपट मिट जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति बदला लेने में पूर्ण समर्थ होते हुए भी, ध्यान रहे, किसी के साथ बदला लेने में पूर्ण समर्थ होते हुए भी इस लोक में तो क्या परलोक में भी बदला का ख्याल न रखना ही क्षमा करना होता है। और गरीबी सहजता सरलता उस व्यक्ति के अंदर होती है। इसलिए सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, संत इस धरा पे बार बार इस जीव को कहते हैं, नाना साओ कह रहना रे जग, छोटा साओ। गला बहुत खराब है कई दिनों से। नाना छोटा सहज सरल बुरी भली सब सहना है, कर गुजरान गरीबी में क्या जग में नित रहना है। गुरुदेव कहते हैं बंधु सदा नहीं रहना है, और धीरे 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 यदि बंदगी सिमरन करेगा, आप बाजी जीत के जानते हैं। जो नाम शाही का ध्यान दे हैं वो काल के जाल से बचते हैं, और बाजी जीत के जाते जो मालिक के नाम का सिमरन करते हैं, मालिक के नाम का शुक्रगुजार करते हैं। सत्संग की आधी घड़ी, सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, तप के बरस हजार और फिर भी नहीं बराबरी, संतन कियो विचार। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, फिर भी मुकाबला नहीं है, सत्संग बड़ा है। सुंदरदास कहते हैं जग में बड़ो है सत्संग भाई, सत्संग समान कछु वस्तु नहीं। जग में सत्संग बड़ा है। सत्संग के प्रताप से अंका तेरी बंका तेरी घड़िका तेरी और तेरे सजन कसाई, बड़े बड़े राजा बड़े बड़े पापी भी पार हो गए सत्संग के प्रताप से। इसलिए सत्संग करिए, सिमरन करिए, मालिक के नाम की बंदगी करिए। भरोसा बड़ी चीज़ है, भरोसा विश्वास बड़ी चीज़ है। मालिक के नाम का विश्वास ना छोड़िए। तो सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, एक फ़कीर, एक परिवार, बहुत प्यारा परिवार, नित नित बंदगी सिमरन करता, सत्संग करता था। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, गुरु नानक देव महाराज एक गांव में गए हुए थे। सब लोग बुलाएं कि संत हमारे घर आए, संत हमारे घर आए, सत्संग कराएं। तो रोज़ रोज़ सत्संग हो रहे हैं, कभी किसी घर में कभी किसी घर में सत्संग हो रहा है। एक बहुत गरीब परिवार, बहुत ही गरीब परिवार, भाई जगतू जिसका नाम है, वो दरवाजे पे बाहर खड़ा हो जाए और मन में बड़ा पछतावा करे, मन में बड़ी गलानी हो, ये गरीबी ने इतना दुख कदे नहीं दिया था जितना दुख आज दिया है। नहीं तो मैं भी अपने सदगुरु को अपने घर बुलाता और प्रसादा करवाता। अपने भीतर में रो रहा है कि ओ मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं अपने सदगुरु को घर नहीं बुला सकता।
तो वो जानने वाले सतगुरु प्यारे एक दिन सब सत्संग कर रहे और सभी जाने लगे, तो वो भाई जगतू की घरवाली और जगतू का बेटा बाहर खड़े हैं, बड़े उदास हैं। गुरु नानक ने उनको अपने पास बुलाया, बताइए क्या बात है। कहने लगे, गुरुदेव, जगतू की आंखों में पानी आ गया। महाराज, मैं बड़ा गरीब हूँ महाराज, मैं भी सोचता हूँ कि मैं आपको अपने घर बुलाऊं। गुरु नानक ने कहा, ठीक है, कल सवेरे मैं आपके घर में प्रसादा चखूंगा। गुरु नानक ने दया की कि मैं अपने घर आऊँगा, चलो कल आऊँगा। जगतू को आशीर्वाद मिला, चला आया घर। इतनी खुशी हुई कि पूरी रात सो नहीं पाया। बड़े सवेरे जगतू उठा है। जगतू की घरवाली ने लिपा पोती की हर जगह पे, आज सतगुरु आएंगे, आज सतगुरु आएंगे। सतगुरु की प्यारी सा संगत जी, सवेरे वो माई आटा तैयार करने लगी। जगतू ने लकड़ी चूल्हे में अग्नि जलाई और कहने लगे, आप प्रसाद तैयार करो, मैं बाबा नानक साहब को लेने जाता हूँ। सतगुरु की प्यारी सा संगत जी, जगतू चला गया। जगतू का एक छोटा बेटा छत पे चढ़ के आवाज़ें दे रहा है, जदों सतगुरु आएंगे ना, सब तो पहला दर्शन मैं करूँगा। आवाज़ दे रहा है, जदों सतगुरु आएंगे ना, सब तो पहला दर्शन मैं करूँगा। कूद रहा है, छत पे कूद कूद के लोगों को कह रहा है, सब तो पहला दर्शन मैं करूँगा, सब तो पहला दर्शन मैं करूँगा। और कूदते कूदते छत की जो डोली होती है उससे पाँव फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। जहाँ चूल्हे में अग्नि जल रही थी उसमें गिर जाता है। अग्नि बड़ी तेज थी, दौड़ती हुई माँ आई। तब तक जगतू के बेटे का शरीर आधा जल गया। माँ ने उठाया, माँ रोने लगी। माँ अपने कर्मों को कोसने लगी, मेरा कर्म ही ऐसा है, मैं गरीब हूँ, मेरा कोई भी सहायक नहीं है। रो रही है माता, मेरा कर्म खोटा है। आज सतगुरु आने थे और आज मेरा बेटा। सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, एक ही बेटा जिसके होए और वो बेटा मर गया, आधा शरीर जल गया और बेटा मर गया। माँ रो रही है, रोते रोते सब्र की धीर बांधती है। महाराज बहुत बड़ा कदम उठाती है, अपने बच्चे को कपड़े में लपेट के अंदर रख देती है। हम सोच भी नहीं सकते। वो माँ कहती है, बेटा तो गया पर सतगुरु तो आने दो, जो जग को संवार सकते हैं, भव से पार कर सकते हैं, उनको तो आने दो। हम अनंत जन्मों के दुखिया थे, खोटा मस्तक लेख था, तभी तो सतगुरु आ नहीं रहे थे। आज आए तो ये हुआ। माया ने क्या खेल खेला है, बेटे को मार दिया। महाराज वो माँ रोटी बनाने लगी है, नहीं प्रसाद करवाएंगे। कितना होखा होता है सबर, कितना होखा होता है मालिक के नाम का प्रेम। हम साधारण जीव, माया के जीव, हम काल के जीव नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हम प्राथमिकता संसार को देते हैं। हम प्राथमिकता उस सतगुरु प्यारे को, परमात्मा को नहीं देते हैं। हम भूल जाते हैं, हम चूक जाते हैं। सतगुरु के प्यारी सत्संग जी, जगतू ने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला के बाद आसन अंदर लगाया था। वह कह रही, नहीं नहीं यहीं बिठाओ, बाहर यहीं बिठाओ।
जगतू अंदर ले जा रहा है। जगतू की पत्नी रोक रही है, डर है कहते गुरु नानक देख ले और प्रसाद ना करें। महाराज शब्द नहीं है, इतना ऊंचा लगाओ, इतना ऊंचा चाव, इतना ऊंचा प्रेम, शब्द नहीं है कहने के लिए। वो रोक नहीं, यही अंदर नहीं। जगतू हाथ पकड़ के साइड में ले जाता है, क्या हुआ आपको? गुरुदेव को अंदर बिठाना है। वो कहती है आप अंदर आइए। दिखाया शरीर, देखो बेटा मर गया, एक बेटा मर गया है। बड़ा झटका लगा, बड़ी चोट लगी भीतर में। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, कहाँ फूटा हृदय। जगतू समझ गया नहीं, गुरुदेव को प्रसाद कराएंगे। महाराज समझ भी परे हो जाती है, फैसला भी नहीं ले सकते हैं, और उनका लगाव सोच भी नहीं सकते। छोटा मोटा दुख है, हम डगमगा जाते हैं, वहाँ तो पहाड़ टूट गया है, शब्दों से भी परे है। जगतू कहने लगा बाबा यहीं बैठ जाओ। प्रसाद की थाली बाबा नानक के सामने रखी, बाबा प्रसाद करो। गुरु नानक कहने लगे जगतू तेरा एक बेटा था ना? हाँ बाबा है, वो खेलने गया है। ओह धन है, धन है बाबा, वो खेलने गया है, शिकायत नहीं है, इतना प्रेम। महाराज जी कहते हैं आशिक उजर करे नहीं, चाहे सो ठाने, नितानंद महबूब के तब मन माने। शिकायत नहीं महाराज, वो खेलने गया, टाल रहा बात को, बाबा प्रसाद करो। नानक साहब कहे नहीं जगतू, तेरे बच्चे को आवाज दो, उसको बुलाओ, मैं प्रसाद जब करूंगा जब तेरा बच्चा आएगा। जगतू कह रहा महाराज मेरा बच्चा दूर गया है खेलने, आप प्रसाद करो। नानक साहब कहते नहीं भाई, आवाज दे, तेरा बच्चा आ जाएगा। जगतू कह रहे बाबा मेरी आवाज नहीं जाएगी, वो दूर गया है, आप बुलाओगे तो आ जाएगा। ओह कितना बड़ा विश्वास है, आप बुलाओ आ जाएगा, मेरे से नहीं आ सकता। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक कहते नहीं जगतू प्रसाद जब करना है तेरा बच्चा आएगा। ओह सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, जगतू अंदर गया है, कपड़े में लिपटे हुए अपने बच्चे को लेके आ जाता है। गुरु नानक के सामने रख देता है, हे मेरा के साईं प्रसाद करो। धन है, ये नहीं कह रहा मेरा बेटा का कुछ करो, प्रसाद करो। लंबा पड़ गया, मेरा के साईं प्रसाद करो। नहीं जगतू एक लोटा पानी का लो। लोटा पानी का लेके अपने हाथ से, मौज उनकी वो नज़र से ठीक कर सकते हैं, संत नज़र से कर सकते हैं, पर देखते हैं ना हम कैसे हैं। अनंत जन्मों का अड़ंगा निकालने के लिए तो भली बुरी सब सहना है, लेकिन भक्त महाराज मेरे बस की बात नहीं। लोटा पानी का लेता है, वो पानी उसके पे छिड़कता है। जगतू का बेटा खड़ा हो जाता है,
गुरु साहिबान कहने लगे, जगतू मैंने तेरे बेटे को बाहर से भी ठीक कर दिया है, अंदर से भी ठीक कर। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, संत इस जीव को बाहर से भी भीतर से भी संवारने के लिए आते हैं, पर हम कलयुगी जीव है ना, सदगुरु के लायक नहीं। बैठे लाख हजार, चेहरे होके गिर पड़ो नितानंद रवा। सदगुरु तोड़ बगाए दे, तनिक न कीजे रोस। महाराज जी के तोड़ के फेंक देना, रोष मत करना, रोष मत करना। गुरु चरणन की पावनी नन्ना मन कर होए, नितानंद तन खाल में उठे नूर खुशबोए। उनकी रहमत से खुशबू उड़ जाएगी। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, नित नित बंदगी करो, सिमरन करो, अरदास करो। इस जीव की नैया को केवल वही लंघा सकता है। देवी देव भेद न पावे, आत्म ब्रह्म भरी है साधो। जिसका देवी देवता पीर पैगंबर भेद नहीं जान सकते, साधारण मनुष्य हम कैसे जानेंगे। प्रहलाद भक्त उलाहना देने लग जाए, मैं तो तेरा भक्त हूं ना, फिर भी मुझे क्यों मारा जा रहा है। मैं तेरा भक्त हूं, फिर भी मुझे चिता पे बिठाया जा रहा है। खुद बुआ मार रही है। कभी प्रहलाद भक्त ने उलाहना नहीं दिया, अपनी मौज में है। जिसको वरदान मिला था शील वस्त्र ओढ़ के बैठ जाना, आग नहीं लगेगी, उस शील वस्त्र को प्रहलाद पे उड़ा दिया। हवा तेज चली, बुआ जल के ढेरी हो